पहले उन शहीद जवानों को और वाहन चालक को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को ईश्वरीय शक्तियाँ संबल प्रदान करें इस बड़े नुकसान को सहन करने के लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों के कम होने की श्रृंखला में इस बीच में एक ये हादसा कल हुआ, बड़ा हादसा हुआ, और लगातार जिस योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस काम में लगे हुए हैं, उसमें सफलता मिलती जा रही है। ऐसी घटनाएं बीच बीच में होती हैं, हमें स्तब्ध करती हैं, दुखित करती हैं, लेकिन लंबे पीरियड को अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष ही, मेरे ख्याल से बीते वर्ष आधी घटनाएं हुई, लोगों की जान भी तुलनात्मक कम गई। तो ये हैं, अभी समाप्त नहीं हुए हैं, और जब तक इनकी उपस्थिति है ऐसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन हर दुर्घटना और इस तरह के हमले के बाद एक सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम अपने जवानों की जान यूं गंवाते रहेंगे, कब इस पर लगाम लगेगी। देखा जा रहा है कि कम नहीं हो रही है, कम हुई हो, कम तो हुई हैं, पिछले के बनिस्बत कम हुई है, लेकिन कम हुई हैं इस तरीके से। और आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फेल्यूर, सामान्य घाव है तो आप थोड़ी बहुत मलहम पट्टी कर दो, वो ठीक हो जाती है। गहरा घाव है, वो समय लेता है, और बदन को नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। ये वो परिस्थिति नहीं है कि ये समाज को नष्ट कर जाएगा, लेकिन एक गंभीर बीमारी हमारे सामाजिक राजनीतिक स्वरूप में शरीर में आई हुई है, और इसको दूर करना चटपट नहीं हो सकता। ये बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, इलाज लाइलाज नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि अंत होगा, ये व्यवस्था अंत होगी, लेकिन बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उसका उपचार जल्द हो जाएगा ऐसी संभावना नहीं रहती है। उनके पास भी हथियार हैं, जो भी उनके स्रोत हैं। फेलियर तो हम सब का है, हम सब जिस सिस्टम के हिस्सा हैं, तो कोई इससे अपने आप की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हो सकता, और जो जितनी जिम्मेदारी की जगह है उनकी उतनी जिम्मेदारी और बढ़ती है। जिम्मेदारी हम सब की है। ऐसे विचारों को लेकर जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में समूह काम करते हैं तो हल करना उतना आसान नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि यूरोप में रशिया के साथ वो हुआ, हमको अपने लोगों को वापस लाना पड़ा। सूडान में कुछ हो रहा है, वहाँ अपने लोगों को विदेश से वापस लाना पड़ रहा है। इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को जब सामने आते हुए हम देखते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। उसकी तुलना में तो अभी यहाँ की स्थिति वैसी चिंताजनक नहीं है, फिर भी ऐसी स्थिति है कि ये लोग हैं जो देश की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं खुलेआम। उनकी जो विचारधारा है, ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं। कोई गुंडे नहीं हैं, कोई गैंग नहीं है कि जो काम कर रहा है, एक समूह है जो ऐसे विचारों से प्रभावित और ग्रसित है, और ऐसे विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की इनकी कैपेसिटी दिखती है कि आखिर ये हथियार कैसे आ रहे हैं। इनको रोक पाना इतना आसान होता तो होता ही नहीं। लेकिन बीजेपी, आपकी छत्तीसगढ़ बीजेपी आप आरोप लगा रही है कि सरकार का फेल्यूर है, वो नक्सल से निपटने में नाकाम साबित हुई कभी इस तरह की घटना। ये घटना हुई, इसको कौन कह सकता है कि सफलता है? ये सफलता का रूप तो नहीं है। एक घटना हुई जिसमें 11 लोगों की शहादत हुई, तो ये बड़ी घटना है, बड़ी घटना हुई है। नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, न छत्तीसगढ़ न देश के अन्य जगहों पे। तो ये सोच लेना कि अब किसी की शहादत होगी ही नहीं, तो वो अपरिपक्वता है। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, ऐसी संभावना बनी रहेंगी, उनके कार्य क्षेत्र को सीमित करते 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 एक बहुत सीमित दायरे में लाने की जो पहल हो रही है, जिसको सफलता मिल रही है, उसमें समय लगेगा। एकाएक कोई भी कह दे कि आज हम चुनाव में जा रहे हैं, हम कह देंगे कि हम 1 साल के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, वो झूठी बात है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम जिस दिशा में चल रहे हैं और इतने फोर्सेस लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब बना था 6 बटालियन थे, आज 60 से ऊपर हो गए। एक बटालियन में 1000 लोग रहते हैं। 60,000 लोग
ऐसे क्षेत्रों में तैनात हैं, अर्धसैनिक बल। जिले आप मानते हैं सर कि जो जिस तरीके से कम हो रहे हैं, खत्म किया जा रहा, ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार, तो उसकी बौखलाहट, छटपटाहट जो इस तरह की घटनाओं को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए निश्चित रूप से यही नहीं कि ख़त्म हो रहे हैं, वो जब रहते भी हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। वो आप रिकॉर्ड टीवी में, मैं कल से टीवी में देख रहा हूँ, अलग अलग चैनल सारे इसको प्ले कर रहे हैं कि इस साल ये हुआ, इतने लोग हताहत हुए, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। भी देखा जा रहा है नागपुर में ये भी चीज़ सामने आ रही, इलेक्शन ईयर में भी इस तरह की बड़ी घटनाएं सिर्फ इलेक्शन ईयर में होता हो तब तो हम लोग कहें कि इलेक्शन ईयर में है। भी बड़ी घटनाएं इलेक्शन ईयर में भी होता है। हम लोगों के लीडर्स मारे गए थे झीरम घाटी की घटना में 2018, मई 2018, अभी अप्रैल 2023 हो गया, तो 5 साल पहले वो भी चुनावी पीरियड था। 2013 में भी घटना हुई, 2013 में भी घटना हुई थी, सॉरी 2013 में, 18 में नहीं, 18 में तो गवर्नमेंट आ गई थी। तो 2013 की घटना में मैं तो खुद 5 मिनट पहले उस घटनास्थल से गुजरा था। मैं इंचार्ज ही था उस कार्यक्रम का पार्टी की ओर से, और बमुश्किल घड़ी देख के 5 मिनट नहीं होंगे और पीछे ब्लास्ट हो गया। उसमें हमने 30 लोगों को खोया था। तो बात ये नहीं है कि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो रमन सिंह ने क्या किया, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो ये कैसे हो गया, कि इतनी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में आ गई है, इसको कैसे हमको दूर करना। तो जो इलाज हो रहा है वो उस दिशा में है कि बीमारी को कम करते चला जा रहा है, समाप्त अभी बीमारी नहीं हुई है। तो कल के दिन कोई और घटना होगी ही नहीं, ये सोचना इमेच्योरिटी होगी। ये जब तक ये परिस्थिति बनी हुई है ऐसी घटना हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है इसलिए हम नक्सलियों को मार रहे हैं, और वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए नक्सली फोर्स पे हमला कर रहे हैं जवानों पे। छत्तीसगढ़ में इसीलिए नक्सली घटनाएं हो रही थी क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, और अब आधी हो गई हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार। ये कोई स्तर है बात करने का? आप मंत्री हैं, लोगों की शहादत हुई है और आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन था जब हमारे पार्टी के लीडर मारे गए? विद्याचरण जी मारे गए, महेंद्र कर्मा जी मारे गए, मैं 5 मिनट पहले वहां से निकला, 30 लोग मारे गए, रमन सिंह ने मरवा दिया, रमन सिंह की सरकार ने मरवा दिया। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि ऐसे लोग जो ऐसी विचारधारा के हैं उनको जगह हमारी धरती पे ही मिली हुई है। वो घुसे हुए हैं ऐसे जगहों पे और वहाँ से ऐसे हमले कर रहे हैं, तो उसको हल्के से लेना, यानी या तो हम समझते नहीं हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम उससे दूर हैं। भोपाल में, रायपुर में, दिल्ली में हम कोई प्रभावित नहीं करता, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो जिस दिन घटना होती है उस दिन हमको लगता है ये क्या हो गया। वहाँ तो डेली की बात है, रोज की स्थिति है। बाजारों में उनकी उपस्थिति होती होगी, और जगह उनकी उपस्थिति होती होगी, जंगलों में उनकी उपस्थिति बनी हुई है। सैनिक बल हमारे रोज वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोग रोज देख रहे हैं। कभी कैंप के ऊपर हमला हो रहा है, कभी नए कैंप को नहीं बनने देने की बात हो रही है। डेली का संघर्ष ये लगा हुआ है। बाहर हमको तब महसूस होता है जब ऐसी घटनी हो जाती है, वहाँ के लिए तो रोज का है। रोज सैनिक आते हैं, जाते हैं, कफन बांध के कि कुछ हो सकता है। हम आज जा रहे हैं, पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, कभी भी घात हो सकता है। वहाँ ये स्थिति रहती है, और उसमें घटनाओं को कम 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 करने में सफलता पाना छोटी बात नहीं है। बात उसकी होनी चाहिए कि इसको हमको कैसे कम करना है। नरोत्तम जी को कुछ कहना है तो ये बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। वरना उंगली उठाने की जगह वो कहते हैं ना कि एक उंगली उठाओ तो बाकी तो इसी तरफ है। तो बताएं ना क्या वो यहाँ कर रहे हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। अमित शाह जी को बताएं। अभी तो अमित शाह जी आए थे, उनके जाने के बाद ये वारदात हो गई। तो अमित शाह जी एकदम अक्षम। नरोत्तम जी क्या कहेंगे अमित शाह जी के लिए? नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। इन सब चीज़ों पर, घटनाओं पर राजनीति या राजनीतिक बयान इस तरीके से बहुत गंभीर स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है, और बिल्कुल राजनीति